Hey dear students, Professor Vinayak Sharma this side, also known as शर्मा जी मैथ वाले। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। ग्रेड 10th ICSE का सॉलिड कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, शर्मा जी मैथ वाले डिस्कस करेंगे अभी जीएसटी चैप्टर के कुछ सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। A manufacturer sells a sewing machine to a wholesaler for 5,500। तो एक मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है। The wholesaler sells it to the shopkeeper, एक शॉपकीपर भी है। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 बाय सेलिंग इट टू द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर भी है। तो यहाँ पे पूरी चेन है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, पूरी चेन होती है। जनरली एक मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है शॉपकीपर को, शॉपकीपर फाइनली देता है कंज्यूमर को। तो ये एक जनरली ये एक चेन फॉलो की जाती है। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि हमेशा जीएसटी प्रॉफिट पे निकलता है मैन्युफैक्चरर को छोड़ के, बिकॉज मैन्युफैक्चरर में सिर्फ डायरेक्टली सेलिंग प्राइस होता है, कोई कॉस्ट प्राइस नहीं होता। तो डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पे ही जीएसटी निकलता है। अब मैं यहाँ पे डेटा सप्लाई करता हूँ। मैन्युफैक्चरर सेल्स स्विंग मशीन टू द होलसेलर फॉर 5,500। तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो है 5,500। सो सेलिंग प्राइस इज 5500। अच्छा, जो मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस है वो होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है। तो होलसेलर को ये चीज इतने में पड़ी, 5,500 रुपीज में पड़ी। द होलसेलर सेल्स टू द शॉपकीपर फॉर 7,500। अभी होलसेलर ने चेन में ये आगे सेल किया, सेलिंग प्राइस फॉर द होलसेलर वाज 7,500। तो यही अमाउंट बन गया शॉपकीपर के लिए, कॉस्ट प्राइस 7,500। शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000। 1,000 रुपीज का वो प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8,500, करेक्ट। और कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 8,500। सो हमने ये एक चेन तैयार की ली है, चेन को हमने तैयार कर लिया है। गाइस ये चेन आपको बहुत काम आएगी। इसमें पूरा डेटा क्लियर हो जाता है, सामने विजिबल हो जाता है कि कितना कॉस्ट प्राइस है, कितना सेलिंग प्राइस है। तो इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए, प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। अगर 7,500 में से 5,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 2,000। और यहाँ पे प्रॉफिट क्लियरली लिखा हुआ था 1,000। फाइन। तो आपके पास होलसेलर का प्रॉफिट होना चाहिए, शॉपकीपर का प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि वो चेन के इंटरमीडिएट एंटिटीज हैं और मैन्युफैक्चरर इस चेन का बिगिनर है। तो उसके लिए सेलिंग प्राइस ही काम आएगा। तो ये अभी थर्ड का सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है, जीएसटी 12% है, हमें फाइंड आउट करना है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैन्युफैक्चरर कितना पे कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो मैन्युफैक्चरर कितना पे कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से मैन्युफैक्चरर सेल्स, क्या सेल कर रहा है, ये स्विंग मशीन एट रुपीज कितने अमाउंट पे, 5,500। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर चेन का स्टार्ट है तो उसके वही अमाउंट पे जीएसटी निकलेगा। जीएसटी कितना है, 12%। 12% ओवरऑल है, स्टेट गवर्नमेंट को 6% जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 6% जाएगा, दोनों को 6% जाएगा। नाउ therefore first of all you write here rate of GST is 12%. Therefore amount paid by मैन्युफैक्चरर टू, किसको पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को,
to the central government will be how much? 6% of selling price. सेलिंग प्राइस कितना है? 5500. जो चेन का स्टार्ट होता है उसके लिए सेलिंग प्राइस ही काम का होता है. जो चेन के इंटरमीडिएट एंटिटीज होते हैं उनके लिए प्रॉफिट काम का होता है. सो इट इज 6% विच इज 6/100 इंटू 5500. तो हम इसका 0 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 6 इंटू 55. 6 इंटू 55 कितना होता है? 330. So the amount of GST paid by the manufacturer to the central government is how much? Rupees 330. ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस मशीन. तो टोटल कितना GST स्टेट गवर्नमेंट रिसीव कर रहा है? अभी देखिए, स्टेट गवर्नमेंट GST रिसीव करेगा हर स्टेप पे. यहां से GST रिसीव करेगा, यहां से GST रिसीव करेगा, यहां से GST रिसीव करेगा. सो 3 बार GST पे किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को. सिर्फ फर्क इतना है कि मैन्युफैक्चरर पे सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होगा और होलसेलर और शॉपकीपर के लिए प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट होगा. अगर आप डायरेक्टली प्रॉफिट्स पे निकालेंगे तो आपको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स नहीं निकालना पड़ेगा. आप डायरेक्टली आंसर पे फोकस करेंगे. सो हमने 330 निकाल दिया है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ GST और यू कैन से GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट. कितना पे करेगा वो भी इसका हाफ, 6%. 6% ऑफ 5500 विच इज रुपीज 330. ये हो गया मैन्युफैक्चरर का. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसा दिया हुआ है? शॉपकीपर सेल्स इट फॉर होलसेलर सेल्स इट टू द शॉपकीपर फॉर 7500. सो हम यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन लिखेंगे. कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर is rupees 5500. Selling price for wholesaler is rupees 7500. Therefore profit made on by wholesaler is how much? Rupees 2000. अब इस 2000 पे निकलेगा GST. GST paid by wholesaler to the state government will be how much? 6% of this amount. कितना होता है 6% of 2000? 6/100 into 2000. इसका 0000 कैंसिल होता है. 6 2 12. तो कितना पे किया? ₹120. ये हो गया होलसेलर का कैलकुलेशन. नाउ लेट अस गो फॉर दिस शॉपकीपर. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर? 7500. सेलिंग प्राइस इज 8500. बट क्वेश्चन में शॉपकीपर का डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम उसको यूज करेंगे. कैन यू सी शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000. सो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं. आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज हाउ मच? ₹1000. तो इस प्रॉफिट पे निकलेगा GST. देयरफॉर GST पेड बाय शॉपकीपर किसको? टू दी स्टेट गवर्नमेंट. कितना पे करेगा? 6% ऑफ प्रॉफिट
जो इंटरमीडिएट एंटिटीज होती हैं वो प्रॉफिट का जीएसटी पे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। और जो चेन का स्टार्ट होता है यानी कि मैन्युफैक्चरर, वो पे करता है सेलिंग प्राइस पे। तो ये निकला ₹60 जीएसटी। तो हमने तीनों का जीएसटी निकाल दिया है, अभी हम इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। सो देयरफॉर स्टेटमेंट क्वेश्चन में से कॉपी करूंगा, द अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो क्वेश्चन में से कॉपी, अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विल बी हाउ मच, लेट अस ऐड देम ऑल टुगेदर। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया था, 330 रुपीज। होलसेलर ने कितना पे किया था, 120 रुपीज। और शॉपकीपर ने कितना पे किया, 60 रुपीज। अभी अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे, 330 प्लस 120 प्लस 60, तो ये आपको बराबर आंसर आएगा 510 रुपीज। वेरी इजी, फाइन, इट इज रियली सिंपल। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, द फाइनल प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितना पे किया। तो कंज्यूमर का जो बिल बनेगा वो रहेगा उसका सेलिंग प्राइस और उसमें जीएसटी ऐड होगा। अभी हम चेन में वापस जाते हैं समझने के लिए कि कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस क्या था। देखिए, शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया कितने में, 8500 में। ये 8500 बेस अमाउंट है, इस पे जीएसटी लगना बाकी है। ओके, सो एक स्टेटमेंट, shopkeeper sold sewing machine to the consumer or the customer, consumer, at rupees 8500. Therefore amount paid by the consumer is how much, base amount प्लस जीएसटी। अच्छा, ये जो कंज्यूमर जीएसटी भरेगा वो 12% भरेगा, स्टेट और सेंट्रल दोनों। ओके, सो इट इज बेस अमाउंट प्लस 12%। सो 12% प्लस 12% ऑफ 8500, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। एंड 12% ऑफ 8500, हाउ इट इज डन, 12 upon 100 of 8500. So definitely 0 will get cancelled and you will be left with 8500 here, 1020. And if you add 1020 with 8500, the final answer will come as rupees 9520. So this completes the sum. Here we have done all the three parts. ये सम काफी अच्छा था क्योंकि इसमें हर चीज पूछी गई थी। इसमें जो चेन का स्टार्ट था यानी कि मैन्युफैक्चरर, उसके सेलिंग प्राइस पे हमने जीएसटी पे करना सीखा। और जो इंटरमीडिएट एंटिटीज है, जो होलसेलर और जो शॉपकीपर है, वो प्रॉफिट पे करते हैं, हमने उसका कैलकुलेशन भी देखा और हमने फाइनल कस्टमर का बिल भी बनाया। सो दिस क्वेश्चन कवर्स ओवरऑल एवरीथिंग। So more questions and the more videos, subscribe to the channel. See you next time. Bye.